बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर नंबर 7 है फाइनेंशियल अर्थमेटिक। फाइनेंशियल अर्थमेटिक यानी कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें करेंगे और जो भी फाइनेंशियल अर्थमेटिक होंगी उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7D है और क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि 6 क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। जब आप इसके जो बेसिक कंसेप्ट है इसको समझ लोगे तो आपके लिए ये करना बहुत आसान है। अब बेसिक कंसेप्ट है क्या है? फाइंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्या होगा? सूद। यानी कि जब हम लोन लेते हैं किसी बैंक से तो हमें दोबारा जब वो पे करना पड़ता है और एक्स्ट्रा पे जब हम करते हैं उसके ऊपर, जैसे कि 2000 आपने लिया लेकिन आपको 2500 ऊपर देना पड़ा वापस, तो वो हमारे पास 200 जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹660। अब हम लोगों ने 660 रुपीज़ पर इंटरेस्ट फाइंड करना है एट 4/1/2 पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। अब जो टाइम है हमारे पास वो 3 ईयर एंड 4 मंथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो चीज़ें गिवन हैं हम वो लिखते जाते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट के लिए मैंने कहा था कि हम इसका फर्स्ट एंड कैपिटल लेटर आई रख लेते हैं। इंटरेस्ट हम लोगों ने फाइंड करना है। अब हमारे पास है क्या? इंटरेस्ट फाइंड जिस पर करना होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इज़ इक्वल पी, क्योंकि मैं इसका कैपिटल वर्ड ले रही हूँ जो कि पी है, और वो है कितना हमारे पास? ₹660। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया। अब आपको ये कैसे पता चले? ये तो सिंपल से लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट फाइंड करें ऑन रुपीज़। इस पर ही हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो जिस पर फाइंड करते हैं इंटरेस्ट वो हमारे पास प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब रेट कितना है? रेट है यहाँ पे हमारे पास R एंड उसकी वैल्यू है 4/1/2। अच्छा, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, वो ये, या तो आप इसी पे सॉल्व करो और डायरेक्टली जो इसका आंसर आएगा वो आपने रेट में फार्मूले में अप्लाई कर देना है। लेकिन एक ये भी काम है कि आप सारी वैल्यू उसमें पुट करो और फिर सॉल्व करो तो फिर आंसर आएगा। दोनों तरीके बहुत यानी कि इजी भी हैं और दोनों से एक ही आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शन, जब हम एक हमारे पास होल नंबर है एक फ्रैक्शन में है, तो इन सब को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा 8 और 8 में 1 ऐड किया तो 9 और 2 जो है डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ हमारे पास आ जाता है। एंड ये आ गया हमारे पास परसेंटेज का जो कि रेट में अप्लाई होता है। अच्छा, इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया। अब हमारे पास टाइम कितना है? टाइम हमारे पास T है और उसकी वैल्यू क्या है? 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। मैं ईयर को Y से डिनोट कर रही हूँ, मंथ को मैं M से डिनोट कर रही हूँ। अब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ईयर में चाहिए होती है वैल्यू, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? जब हम मंथ को चेंज करेंगे ईयर में, क्योंकि ईयर तो पहले से ही हमारे पास एक ईयर में है 3 ईयर। ठीक है, अब 4 जब मंथ को हम चेंज करेंगे तो हमें मंथ, जब भी हम मंथ से अब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इस वजह से हम इसको 4 को डिवाइड कर देंगे 12 से, ताकि ये जो छोटी यूनिट है, छोटी वैल्यू है, वो किस में चेंज हो जाए? वाई में, बड़ी वैल्यू में। तो यहाँ पे साथ ही मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर दूँगी? वाई। अब यहाँ पे एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंटू वाई इंटू ईयर्स। जब भी मैं छोटे यानी कि मंथ छोटा होता है ईयर से, इस वजह से मैंने क्या किया? मंथ को जब ईयर में कन्वर्ट किया तो 4 को 12 से डिवाइड कर दिया ताकि वो कम्प्लीटली ईयर में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, कन्वर्जन कर ली, लेकिन कन्वर्ट में आपने देखना है दोनों सेम सेम है, तो एंड की जगह ना आपने यहाँ पे प्लस लगा देना। प्लस हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये यूनिट सेम हो गए और सॉल्व करने के बाद हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो ईयर्स में आएगा। अच्छा, हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, हमारे पास आ गया 3y + 1/3y। अब हम सिंपली इसका एलसीएम ले लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 1 एंड 3 का मैंने एलसीएम लिया तो आपके पास आ गया ओनली 3। अच्छा, यहाँ पे एक आपने ट्रिक यूज़ करनी है जो मैं हर लेक्चर में बताती हूँ। अब y का जो है ना वो मैं एक दफ़ा लिखने लगी, क्योंकि आंसर एक दफ़ा ही आएगा।
ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि 3 ऊपर है, मल्टीप्लाई थोड़ी सी स्पेस छोड़ के प्लस 1 ऊपर है, मल्टीप्लाई थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। और ये वाई जो है ना, ये दोनों में सेम है तो मैंने एक दफ़ा लिख लिया, ठीक है। अब ट्रिक ये है कि 1 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ा कि ये नीचे वाला 3 आया, 3 तक तो आपने 3 यहाँ लिख देना। 3 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 3 आया 1 तक, तो 1 ऊपर लिख देना। आपने ये ट्रिक अच्छे से याद कर लेनी है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन कर देते हैं एलसीएम में, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो बस आपने सिंपल क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लिया, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे लिख के मल्टीप्लाई का साइन लगा कर थोड़ी जगह छोड़ देनी है ताकि हम वहाँ पे फिल कर सकें जो वैल्यूज़ अननोन है। अब सिंपल हमने क्या करना है, इनको सॉल्व कर देना। 3 3 = 9 + 1 1 = 1 एंड डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ईयर्स एंड टाइम हमारे पास टोटल आ गया 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। ये हमारे पास रेट, टाइम, हम ना इनको टिक मार्क कर लेते हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। ये हमें वैल्यूज़ चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो कि बेसिकली इंटरेस्ट का होता है। जब आपको फार्मूलाज आ जाएंगे इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का, रेट का, तो फिर बस आपके लिए ये मसला नहीं होगा कि आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला है क्या है। जब आप याद कर लोगे तो फिर इजीली बस आपने निकालना है कि इंटरेस्ट फाइंड करना है या रेट करना है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसका फार्मूला लगा के उसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट का फार्मूला लिख दिया है। अब इंटरेस्ट का फार्मूला आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर तो आई लिखा हुआ, पी लिखा हुआ, आर लिखा हुआ, टी लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था। लेंथी लिखने से अच्छा है कि आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो और उसी को समझो। अब इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 660 थी। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। 660 जो प्रिंसिपल है, रेट हमारे पास ये वाला है, ठीक है, 9/2 एंड परसेंट, और टाइम हमारे पास 10/3 है, ठीक है। ये मैं सारी वैल्यूज़ उसमें पुट कर रही हूँ। ₹660 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट हमारे पास था 9/2%, साथ में हमने परसेंट भी लगाना है। इसको अगर भूल जाओगे तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। टाइम हमारे पास 10/3 ईयर। अब आप यहाँ पे ईयर लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि इंटरेस्ट किस में होता है, रुपीज़ में, तो इस वजह से हमें इस यूनिट की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में मैं इसको रिमूव कर दूँगी। अच्छा, ये हमारे पास 660 मल्टीप्लाई बाय 9/2। अब यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास परसेंटेज है, तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 1/100 के साथ, यहाँ डिवाइड कर दें, आप सिंपल ये भी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जो है वो लगाने लगी हूँ। परसेंटेज की जगह 1/100 मल्टीप्लाई बाय 10/3 पहले से ही था, और ईयर मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब आप बस सिंपल क्या करो, कटिंग कर लो। कटिंग नहीं आ रही आपको तो आपने सिंपल क्या करना है, ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो ऊपर और नीचे आ जाएगा उसको आपने डिवाइड कर देना है। मैं यहाँ पे जो इजी वे है ना वो करने लगी हूँ 0 0 को, क्योंकि जब हमारे पास 0 0 आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा इजी कटिंग हो जाती है। ये 0 इस 0 से कट जाएगा, ये 0 इस 0 से कट जाएगा। अब हमारे पास जो बाकी बचा ना हम वो लिख लेते हैं। ₹666 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2, 1/1 मतलब 1 1 9 1 ज़ा 9 एंड 2 1 ज़ा 2, एंड सिंपल हमारे पास 1/3 बचा। अब मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ क्योंकि कटिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी है। 2 1 ज़ा 2 बहुत सिंपल सी नज़र आ रही है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप वही वाला मेथड यूज़ कर लो जो मैंने आपको पहले बताया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब फिर से हमारे पास बहुत ईजी कटिंग आ गई जो कि देखने में भी बहुत ईजी लग रही है। नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, हमारे पास बचा ₹11 मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹99। इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 99, यानी कि ₹660 पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 99, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जिसमें भी सेम वही है जैसे 6 में हमने किया था। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹600। अब फिर से हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। हम साथ साथ ना लिखते जाते हैं कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है और कौन सी हमने फाइंड करनी है। इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो हमने लिख लिया। ऑन ₹600 ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे और रुपीज़ कितने हैं, 600। और फॉर
3 years and 6 months and 20 days, यानी कि जो हमारे पास टाइम है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो मैं उससे पहले ना रेट लिखने लगी हूँ, क्योंकि रेट का काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम टाइम को लेके उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास रेट हो गया। अब टाइम कितना है, आप चाहें तो आप पहले टाइम भी लिखे, उसको सॉल्व करके बाद में आप रेट भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बस इसलिए किया ताकि हम जो सीक्वेंस लेके चलें उसके बाद कोई वैल्यू ना आए। टाइम टी से डिनोट हो रहा है और टाइम है कितना है, टाइम देखते जाएं। 3 years एंड 6 months एंड 20 days। अब मैं इसको क्लियरली लिख लेती हूँ, 3y 6 month एंड 20 days, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इन सब को आपने ईयर में कन्वर्ट करना है। मैं ना यहाँ पे कोमास लगा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपने इन सब को किस में कन्वर्ट करना है, डेज में, ईयर्स में, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ एंड डेज कितने होते हैं, एक मंथ में डेज कितने होते हैं हमारे पास, 30। एक मंथ में डेज भी लिख लिए, मंथ भी लिख लिए, तो ये सारे का सारा किस में चेंज हो जाएगा, डेज में। इसका मतलब है कि हमने 3 ईयर को ऐसे ही रहने देना है, प्लस, क्योंकि मैं प्लस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि यूनिट्स हमारे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। 6 मंथ को आपने डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, जो कि मैंने पहले डिफाइन कर दिया। तो जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करेंगे एंड ये ईयर में चेंज हो जाएगा। फिर प्लस 20 को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना, क्योंकि आपने डेज में जाना है, डेज से ईयर में जाना है। सबसे पहले डेज से मंथ में जाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, हम लोगों ने 30 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि एक मंथ में कितने डेज होते हैं, 30, ठीक है। डेज से जब हम मंथ में जाएंगे तो आपने डिवाइड कर देना है 30 से, क्योंकि 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। और जब भी हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, बेसिकली, समझ आ गई। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अब हमें मंथ से भी ईयर में चाहिए, तो हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो आपने डिवाइड कर देना। ये सारी की सारी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, ईयर्स में। क्लास ये बहुत ईजी है, ठीक है। आप ज़रा इसको ध्यान से समझोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो ईजी आ जाए। 6 1 6, 6 2 12, ये 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। 2 1 2, 2 6 12। अब मैं यहाँ पे ना सिंपल लिखने लगी हूँ जो हमारी वैल्यूज़ है, 1/2 प्लस 1/3 6 18। अब हम क्या करेंगे, इस सब का 2 और 18 का एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे लेने लगी हूँ, बल्कि 2 और 18 का एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास 2 18 ही आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 2 1 2, 2 9 18 एंड 3 3 9, 1 एज इट इज़, 3 1 3। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 3 6, 6 3 18। तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 18। अब फिर से वही ट्रिक यूज़ करते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 1 2 18 का लिया तो हमारे पास 18 ही आ गया, ठीक है। 1 मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि 1 2 18 है ना, तो 1 2 18 का लेना चाहिए था। आप ये सोच रहे होगे कि 1 क्यों नहीं आपने लिखा। मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब हम इन सब को 1 से कर देंगे तो 1 ही आएगा, इस वजह से मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम वो ट्रिक यूज़ करते हैं। पहले लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई प्लस 1, थोड़ी सी जगह भी छोड़ते जाएँ, मल्टीप्लाई थोड़ी सी जगह प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय थोड़ी सी स्पेस। जब आप इस तरह कर लोगे ना कि न्यूमिनेटर में जो है उसको करते करते साथ में साइन लगाते जाओ और बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन और थोड़ी सी स्पेस, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। 1 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा कि 18 आए, बेसिकली हमारे पास 18 ही आएगा क्योंकि 1 18 ज़ा 18। 2 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा कि 18 आए 9 तक, 2 9 ज़ा 18 एंड 18 1 ज़ा 18, ठीक है। जितने टाइम आएगा वो हम ऊपर लिखते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा जो काम है वो टाइम का है, बाकी इंटरेस्ट फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि उसका फार्मूला हमें आता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 5, तो हमारे पास आ गया 54 प्लस, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। जो डिमास रूल है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं। 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 18। अब इन सब को हम ऐड कर देते हैं, 9 और 1 को ऐड किए तो 10, 54 प्लस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 464 आ जाएगा।
64 डिवाइडेड बाय 18। हम इसको भी 2 से कट कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। तो ये हमारे पास जो टाइम आया है वो 32/9। ठीक है, हम इसको अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और इसमें लिखते हैं इसको। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्योंकि हमने इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला I इज़ इक्वल P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम एंड I का मतलब इंटरेस्ट। अब हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू हमने फाइंड की थी, बल्कि हमें पता है वो कितनी है, 600, जो कि गिवन वैल्यू है। रेट कितना है, रेट हमने 6 कंसिडर किया था, 6 हमने ऑब्जर्व किया था। और टाइम हमारे पास आ गया 32/9। यही आया था सॉल्यूशन करने के बाद। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को, परसेंटेज को। परसेंटेज का मतलब है कि 1/100, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/100, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई साइन, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मैं 1/100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 32/9। अब अगर देखा जाए तो बहुत इजी कटिंग नज़र आ रही है हमें। ये 0 0, ये फर्स्ट ज़ीरो के साथ, सेकंड ज़ीरो सेकंड के साथ कट हो जाएगा। हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6, तो मैं वो नहीं लिख रही। 32 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 3 से हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अभी भी ये कट हो सकता है। ₹2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। अब हमारे पास जो सिंपल सी वैल्यू आ गई है, उसको आप मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा आपका इसी से 32। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 को जब हम 32 से करेंगे, हम करके देख लेते हैं। 32 एंड 4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 को जब हम 32 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। ये हमारे पास आ गया 128 रुपीज़ इंटरेस्ट के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। व्हाट इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड फॉर ₹850। सबसे पहले ही हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, इंटरेस्ट इज इक्वल I एंड ये फाइंड करना है। इज़ टू बी पेड फॉर ₹850, यानी कि हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल। एंड प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P के साथ, और रुपीज़ यानी कि उसकी प्राइस कितनी है, 850। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है। वैसे तो देखने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है और क्या हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। बारोड ऑन 23 अक्टूबर, यानी कि उसने ना 23 अक्टूबर को लिया 1983 की 23 अक्टूबर को उसने ये इंटरेस्ट, ये जो प्रिंसिपल लिया। इफ़ द अमाउंट मस्ट बी रीपेड, फिर अगर जो अमाउंट है वो रीपे दोबारा से पेड करनी पड़े, उसको दोबारा देनी पड़े, ऑन 29 मई 1984। अब ज़रा इस बात पे गौर करें। एक तो हमने यहाँ पे अक्टूबर यानी कि जो मंथ है, और ईयर्स को देखना है। ठीक है, मई। अब ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर में कितने बाकी दिन रह गए, 7 डेज, और यहाँ पे एक डे बच गया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें, अक्टूबर है एंड अक्टूबर की 83, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा हमारे पास बेसिकली कितने बन रहे हैं, अक्टूबर को तो आप छोड़ दो एंड मई को भी छोड़ दो, जो इनके दरमियान में आपके आ रहे हैं ना, आपने वो देखने हैं।
जैसे कि अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई को भी आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि इस मंथ में तो हमने रीपेड करना है, ठीक है। रीपे करेंगे तभी हमारे पास वो मंथ फिर क्लियर नहीं ना होगा, उस मंथ को हम छोड़ देंगे। एक हमने अक्टूबर को भी छोड़ देना, मई को भी छोड़ देना, तो बाकी हमारे पास कितने मंथ बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास टाइम जो है वो कितना है, 6 मंथ, 6 मंथ है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू ईयर, तो किससे डिवाइड कर देंगे, 12 के साथ। 6 1 6, 6 2 12, यानी कि 1/2 ईयर, हाफ ईयर जो है वो रिपेड करने में लगेगा। अच्छा, अब हमारे पास रेट कितना है, रेट कितना है हमारे पास 5, 1/2%। इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 10, 10 और 1 ऐड किया तो 11/2%। अब हम सिंपली इंटरेस्ट तो फाइंड करना है, हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब हमारे पास जो जो वैल्यूज़ हैं हम वो इसमें पुट करके इस इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास है 850 रुपीज़, 850। रेट कितना है, 11/2%, ठीक है। एंड टाइम हमारे पास 1/2 ईयर है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से न्यू पेज पे लिखती हूँ और आप फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही हम इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे। अब 11/2 तो लिखेंगे, लेकिन साथ में परसेंटेज, इसका क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई 1/100 एंड 1/2 जो है वो टाइम है, तो हम उसका ईयर रिमूव कर देंगे। अच्छा, अब देखें जो आसान कैलकुलेशन है, आसान कटिंग है, वो क्या है, ये 0 0 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, ₹85 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सो हमारी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, 85, 11 एंड 1 को मल्टीप्लाई कर देना। 1 को तो रिमूव ही कर दो, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही वैल्यू आ जाएगी। बाकी हमारे पास बचा 85 एंड 11, तो 85 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8 एंड फिर से 5 एंड 8, 5 8 और 5 को हमने ऐड किया, 8 9 10 एंड 13, 8 9, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया 9 3 5, नीचे आ गया 2 2 ज़ा 4। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, 9 9 3 5 को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे और 4 को बाहर। ओके गाइज, यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा हमारे पास अगर आप गौर करें तो एक चीज़ हमारे पास मिस हो गई। वो क्या, यहाँ पे हमारे पास 10 भी था, उसको तो हमने लिखा ही नहीं है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। ओके, ये बहुत ज़रा ध्यान से कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। हमने क्या किया, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। फिर हमने 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। इसका मतलब कि हमने 935 को अंदर रखना है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। 935 को अंदर रखा, क्योंकि वो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर को हमने अंदर रखना होता है, और डिनोमिनेटर को बाहर। अब हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40, तो हम 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80। एंड 40 को मैं अगर 3 से करूँ तो 120 आ जाएगा। इस वजह से मैं 2 ही यूज़ करूँगी। 40 को 2 से किया तो हमारे पास 80 आ गया, ठीक है। 3 में से 0 निकाला तो हमारे पास आ गया 3, 8 9 में से 8 निकाला 1 एंड 5 एज इट इज़, ठीक है। अब मैं अगर 40 को 2 से करूँगी तो 80 आएगा। 40 को हम 3 से करके देख लेते हैं, 3 4 ज़ा 12। 40 को मैं 4 से करके देख लेती हूँ तो 160 आ जाएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 ज़ा 120, क्योंकि हमें इससे छोटा चाहिए होता है ना, या ये चाहिए होता है या इससे छोटा चाहिए होता है। ये तो नहीं आ रहा, इस वजह से हमने इसको इससे स्मॉलेस्ट ले लिया। 5 में से 0 निकाला तो हमारे पास 5 आ गया। 3 में से 2 निकाला 1 आ गया। अब देखें ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व अब कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने फिर से 4 से किया तो 160 बड़ा आ जाएगा। फिर 40 को 3 से करेंगे तो 120, 0 5 में से 2 निकाला 3 एंड ये बन गया हमारे पास 30। पॉइंट की वजह से मैं फिर से 0 लगाऊंगी, क्योंकि ये छोटा है 40 से, ठीक है।
अब 40 को मैं करती हूँ 4 से कर लिया 60, 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 5 और 20, 200 आ जाएगा। ये तो अभी भी छोटा है 300 से। 40 को हम 7 से करके देख लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, और मैं अगर 8 से करूँगी तो वो हमारे पास और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमने 32 आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो इस वजह से मैं 7 वाला यूज़ करने लगी हूँ। 7 वाला यूज़ किया तो हमारे पास 280 आ गया। ठीक है, 0 में से 0, 8 में से 0 में से 8 नहीं निकलता तो कैरी लेंगे। हमारे पास 10 में से 8 निकला तो 2, और फिर ये सिर्फ हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस काफ़ी हैं तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे 23.37। और अगर आप मज़ीद करना चाह रहे हो तो फिर पॉइंट की वजह से 0 आ जाएगा, एंड यहाँ पे फिर से 5 की वजह से 200। ये तो क्लियर हो गया। इस वजह से हम यहाँ पे 5 भी अप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास इंटरेस्ट होगा 23.37 का।